हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। ग्रामर का ही एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आपके लिए एक नया होगा क्योंकि पहले के टाइम में स्कूल में ये टॉपिक होता नहीं था। ये टॉपिक आज के वर्ड मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ। इस टॉपिक का नेम है क्वेश्चन टैग। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन टैग मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसका नाम क्वेश्चन टैग क्यों पड़ा है, पहले ये समझ लेते हैं। टैग आप जानते हैं ना, टैग क्या होता है। आपने किसी शर्ट में, जूते में या कोई भी कपड़े आप कोई सामान लेकर आते हैं, उसमें एक छोटा सा लेबल लगा होता है जिसमें उस कपड़े के बारे में, किस फैब्रिक क्या है, प्राइस क्या है, वॉश कैसे करना है, सारी डिटेल्स होती है ना। सो वो छोटा सा टैग उस कपड़े के बारे में, उस सामान के बारे में पूरी डिटेल बताता है। तो वैसे ही ये जो टैग होता है ना, काफी छोटा होता है। एक सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस होगा, उसके पीछे ये एक टैग लग जाता है जो कि क्वेश्चन फॉर्म में होता है। यानी किसी भी सिंपल सा सेंटेंस है और उसके पीछे अगर आपने इस क्वेश्चन टैग को लगा दिया, पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, वो क्या आपसे कंफर्मेशन कराना चाह रहा है, वो क्वेश्चन टैग आप उसमें कंफर्म कर देता है, पूछ लेता है। इसलिए इसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। क्योंकि इसी का एक शॉर्ट नेम और भी है, दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी ये सबसे छोटा तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का या क्वेश्चन किसी से पूछने का। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप हिंदी में किसी से पूछते हैं कि तुम पार्टी में आ रही हो ना, फिर आप बाद में क्या बोलते हैं, है ना। तो वो जो है ना, हम हिंदी में बोलते हैं ना किसी पक्का करने के लिए, आ रहे हो ना, है ना। तो वो जो है ना होता है ना, वो चीज़ इंग्लिश में वही चीज़ हम क्वेश्चन टैग देते हैं। यानी क्वेश्चन टैग एक कंफर्मेशन चाहता है सामने वाले की। अगर आप किसी से कुछ बातें करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, तो वो कंफर्म करने के लिए, उसका अग्रीमेंट पाने के लिए, उसे अग्री करने के लिए, उस बात पे सहमत होने के लिए, है या नहीं है, क्या उसके मन में है, उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए इस क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन टैग दिखा देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा आर नॉट, ठीक है ना। ये आर नॉट जो होता है ना, तो अगर हम इसे क्वेश्चन टैग के फॉर्म में लिखते हैं तो हम आर नॉट ना लिखे, हम आर एन अपोस्ट्रोफी जी, यानी हम इसे अरंट लिखते हैं। तो क्वेश्चन टैग का एक और पहचान होती है कि क्वेश्चन टैग कभी भी जो उसमें अगर नॉट आता है ना, तो कभी भी पूरा नहीं लिखते, उससे हम छोटा करके लिखते हैं। और अगर नहीं आता तब तो जरूरत ही नहीं है, तब तो सीधे सीधे आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए और सब्जेक्ट ढूंढिए और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाइए। यानी हेल्पिंग वर्ब, आप क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेंगे। हेल्पिंग वर्ब जिसे आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, यानी जो सेंटेंस को फ्रेम करने में मेन वर्ब की मदद करता है। उसके बाद उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यानी जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप पूछना चाहते हैं, जिससे आप कंफर्मेशन चाहते हैं, उसका तो नाम लिखेंगे ना, है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिर्फ तीन चीजों से ही इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, इसलिए इसे क्वेश्चन टैग भी कह देते हैं या शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस में वो कंफर्मेशन लाने के लिए, क्वेश्चन टैग को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें दिख गई, वो क्या है, आर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा आरंट। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट हमें क्या दिखा, चिल्ड्रेन, यानी बच्चे। बच्चे एक से ज्यादा है, तो ज्यादा होने के लिए हमें पता है कि हमारा जो भी सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, दे, अरंट दे। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। आई सॉरी ही इज नॉट अ प्लेयर, वो एक प्लेयर नहीं है। अगेन इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए। ये भी दिख गई हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे लिख देंगे इज, और इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे लिख देंगे ही, और आगे क्वेश्चन मार्क। यानी पहला सेंटेंस था द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अरंट दे, बच्चे खेल रहे हैं, है ना। ही इज नॉट अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी नहीं है। इज ही, है क्या। सो इन दोनों एग्जांपल से एक चीज तो आपको और समझ में आई होगी कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी उसमें अगर नो, नॉट, नेवर, नोबडी ऐसा कुछ भी नेगेटिव फॉर्म नहीं लगा है, तो उसके साथ जो भी
आपका क्वेश्चन टैग आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपका सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव में है, यानी पहले से ही उसने नॉट लगा रखा है, तो उसके साथ जब भी आप क्वेश्चन टैग यूज करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगर आपका दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी वो हमेशा चीजें पॉजिटिव सेंस में कह रहा है, तो उसके साथ हमेशा जो आपका जो क्वेश्चन टैग यूज होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर आपका सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है, यानी उसने पहले से ही नो नॉट लगा रखा है, तो अब उसके क्वेश्चन टैग में नो नॉट लगाने की जरूरत नहीं, उसे पॉजिटिव ही बनाइएगा। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज क्लाउडी, यानी आज बादल है, आज बादल वाला मौसम है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन टैग कैसे लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, इज लगाइए, उसके बाद पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है इजंट इट, और ये आपका बन गया। यानी इट इज क्लाउडी, आज क्लाउडी है, इजंट इट, है ना, यानी आज बादल है ना, ये हो गया। अगर आप दूसरा देख लें, it is not raining, is it, यानी आज बारिश नहीं हो रही है, is it, हो रही है। सो आप इसे पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगे तो आप जब भी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन टैग बोले ना, बीच में पॉज देना जरूरी है। इट इज क्लाउडी, isn't it, it is not raining, is it, यानी आज बादल नहीं है ना, आज बारिश नहीं हो रही है क्या। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर आपका क्वेश्चन सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ग्रामर हर जगह अपने रूल बदलता है। कोई सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो, लेट्स जिसका मतलब होता है लेट अस, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन टैग में आप नेगेटिव और ये पॉजिटिव वाला सारा रूल भूल जाइएगा, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं होता। आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर सेंटेंस आपका लेट्स से स्टार्ट है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, लेट्स प्ले, मतलब वो लेट्स ऐसे लिखा हो जिसका मतलब लेट अस होता है, तो उसका क्वेश्चन टैग कुछ नहीं होगा, बस आपको लिखना है शैल वी एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क। ये याद रख लीजिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझना पड़े, ढूंढना पड़े क्या है क्या नहीं है। हमेशा अपने माइंड में बिठा लीजिए, अगर आपका सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सारे फॉर्मूले कुछ भी काम नहीं आते। ग्रामर का एक नया रूल यहाँ पे यूज होने लगता है, क्योंकि लेट्स मतलब होता है आइए हम करते हैं। तो जब आप किसी से ऐसे करते हो वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, वहाँ पे आप उनसे फिर एक परमिशन मांग के काम कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर अ वॉक शैल वी, चलिए वॉक के लिए चलते क्या हम चल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, लेट्स गो फॉर वॉक, चलिए घूमने चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग आपको हमेशा बनाना होगा शैल वी, क्या हम चले, मतलब कोई भी सेंटेंस हो अगर वो लेट से स्टार्ट हो तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा यही ही बनेगा। आप इसे याद रख लीजिएगा, ना आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, ना आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, ना आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, कुछ भी नहीं ढूंढनी हो। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी लगी हो, वर्ब कुछ भी लगा हो, सेंटेंस में कुछ सब्जेक्ट कुछ भी आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा शैल वी ही आएगा।